विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम ज्यामिति कला में एक निर्मेय पढ़ते हैं। निर्मेय है 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए क्या दिया है, ये 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो असमान वृत्त दिया है और इन दोनों असमान वृत्तों की एक तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आइए रचना कैसे करते हैं। रचना की प्रथम कड़ी है, मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त का केंद्र है O तथा इस दूसरे वृत्त का केंद्र है O डैश। O डैश इसका केंद्र है। इन दोनों के केंद्रों को मिलाते हैं। O डैश को मिलाते हैं। O डैश को मिलाएंगे। देखिए O डैश को सबसे पहले हम मिलाएंगे। देखिए मिला दिया। अब O डैश को मिलाकर इसका लंबार्धक करके इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो लंबार्धक करने का तरीका आप अच्छी तरह जानते हैं। O डैश का लंबार्धक करना है तो प्रकार में O डैश से आधे से अधिक, O डैश के बीच की दूरी के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप काटेंगे। किसको केंद्र मानकर? बारी बारी से O और O डैश को केंद्र मानकर नीचे ऊपर चाप काटेंगे। ये चाप काट दिया। फिर O डैश को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या से चाप काटेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिन दो बिंदुओं पर काटते हैं, इनको मिलाएंगे। ये इन मिलाकर O डैश का ये लंबार्धक खींचकर O डैश का मध्य बिंदु हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए मिलाते हैं। लंबार्धक करके इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। मध्य बिंदु मान लीजिए यम है। अब हम क्या करेंगे, यम केंद्र से यमओ त्रिज्या अथवा यमओ डैश त्रिज्या से एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। देखिए अर्धवृत्त की रचना करता हूँ। ये अर्धवृत्त की रचना हमने किया। अब फिर O को केंद्र मानेंगे और प्रकार में इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के योगफल के बराबर त्रिज्या लेकर, देखिए क्या करेंगे, अब O को केंद्र मानेंगे। प्रकार में इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। तो अब देखिए O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। O डैश केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है। तो 3 और 2 का योगफल 5। अब O को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त की रचना हम करते हैं। वृत्त की भी रचना कर सकते हैं, चाहे तो एक चाप काट सकते हैं, लेकिन ये पूरा वृत्त की रचना मैंने कर दिया। अब देखिए
यह वृत्त अर्धवृत्त को कहाँ काट रहा है? यह वृत्त इस अर्धवृत्त को यहाँ बिंदु ए पर काटता है। यह बिंदु ए है। ए को ओ से मिलाएंगे, ए को ओ से मिलाएंगे, ए को ओ से मिलाएंगे, देखिए यह ए को ओ से मिलाया। यह मिलाने वाली रेखा ओ केंद्र के इस मूल वृत्त को यहाँ पर यानी यह बिंदु P पर काटती है। यह कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। अब देखिए ओ डैश बिंदु ओ डैश पर नीचे की ओर इस कोण ए ओ डैश, इस कोण के बराबर कोण यहाँ नीचे की ओर बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे अब बिंदु ओ डैश पर नीचे ओ ए के समांतर रेखा यहाँ खींची। तो समांतर रेखा कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो कोण है, कोण ए ओ डैश को नाप लें। जितने अंश का कोण यहाँ है उतने ही अंश का कोण ओ डैश पर नीचे की ओर बना है इस रेखा के साथ। तो ये दोनों एकांतर कोण बराबर हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ओ डैश से नीचे की ओर ओ ए के समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाने वाली रेखा खींचेंगे। यह रेखा ओ ए के समांतर होगी। तो आइए इस कोण ए ओ डैश को नापते हैं। यह कोण नापने पर यह कोण मिल रहा है, ये 50, 60, 5, 65, 64 डिग्री मिल रहा है। अब 64 डिग्री का कोण यहाँ ओ डैश पर नीचे की ओर बनाएंगे। 64 डिग्री का कोण देखिए बनाता हूँ, ओ डैश पर 64 डिग्री का कोण बनाता हूँ। ये हो गया 60, 4, 64। ये देखिए 64 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ये 64 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा ओ डैश केंद्र के वृत्त को यहाँ Q पर काटती है, Q पर काटती है। अब P को Q से हम मिलाएंगे, P को Q से मिलाएंगे, P को यहाँ Q से मिलाया। P को Q से मिलाया। यही PQ इन दोनों असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा है। फिर से एक बार रचना को देखें, क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये दो असमान वृत्त दिया है, जिनके केंद्र ओ डैश हैं। इन दोनों वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो कैसे रचना करेंगे? ओ डैश को मिलाया, इसका लंबार्धक करके बिंदु यम प्राप्त किया। अब यम को केंद्र मानकर यम ओ त्रिज्या से एक अर्धवृत्त की रचना हमने किया। फिर ओ केंद्र से इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के योगफल, यानी इसकी त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी त्रिज्या 2 सेमी है, 3 और 2 का योगफल 5 सेमी, यानी ओ को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या का यह वृत्त खींचा। यह वृत्त इस अर्धवृत्त को ए पर काटता है। ए को ओ से मिलाया। यह मिलाने वाली रेखा ओ केंद्र के मूल वृत्त को
पी बिंदु पर काटती है। अब ओ डैश पर नीचे OA के समांतर रेखा खींची। कैसे समांतर रेखा खींची? यहाँ जो कोण है इस कोण के बराबर यहाँ नीचे कोण बनाया, तो कोण बनाने वाली रेखा OA के समांतर है। तो O डैश से OA के समांतर रेखा खींची जो इस वृत्त को Q पर काटती है। P को Q से मिलाया, यही PQ इन दोनों असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा है।